खुल गई। पता नहीं कितने लोग इसके अंदर शामिल रहे होंगे, कितने लोग मर गए होंगे। इस विषय में जानकारी अगर जो है कप्तान साहब इसके अंदर जानकारी करें तो बहुत बड़ा इसके अंदर एक। और अब तो उन्हें नहीं नाम फॉर्म रजिस्टर्ड कराना, रजिस्टर्ड कराने के बाद बैंक का अवैध कारोबार करना। क्या बना दिया अपना का भी फोन करोगे ये जो विशाल खंडेलवाल एडवोकेट। मैं यहाँ व्यापार मंडल के विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और यहाँ रूपेश अग्रवाल की जो हत्या हुई है उसके मामले में हम ईडी के थ्रू कार्रवाई करने जा रहे हैं व्यापार मंडल की ओर से। उसके लिए मुझे बताया गया है और कहा गया है एक्चुअली जो कोतवाली इंचार्ज जो उन्होंने जांच करी है इस मामले में और मनीष जैन जिसके द्वारा हत्या का ये पूरा षड्यंत्र रचा गया उसको एक क्लीन चिट दे दी गई है। तो उसको क्यों क्लीन चिट दे दी गई और कैसे दे दी गई उस सब मामले की जांच हम ईडी से करवाना चाहते हैं ताकि ये पूरा मामले का खुलासा हो सके। और इसमें जो उसकी रूपेश अग्रवाल जिसकी हत्या हुई है उसके पत्नी और बच्चों के सुरक्षा की भी मांग किए जाने के बाबत है क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों को गंभीर खतरा है जान का उस व्यापारी के द्वारा जिसने हत्या करवाई है। क्योंकि 90,000 रुपये का जो मामला बताया गया है ये तो केवल मामले को दबाने के लिए कर दिया गया कि एक क्लीन चिट देकर के मामले को ख़त्म करवा दिया जाए। और जो आदमी इतने कम समय में इतनी बड़ी संपत्ति का स्वामी हो गया उसके नाम से दूसरे के नाम से फर्म खोल करके काम कर रहा है, दूसरे और लोगों के नाम से फर्म्स बनाता है, काम करता है और लोगों को ख़त्म करवा देता है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जांच होना और कितने कम समय में पैसों का इतना बड़ा पूरा सब हो जाना, तो ये सब चीज़ें जांच का विषय है और इसके लिए ईडी से हम जांच करवाएंगे। मामला ये है कि जैसा कि सबको विदित है कि मेहनता व्यापारी रूपेश अग्रवाल की हत्या हो गई। पुलिस ने पहले उसकी गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज करी थी और आज की तारीख में हत्या में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया है। लेकिन इसमें सोचने और समझने की बात यह है कि जिस व्यापारी की हत्या हुई है पुलिस का कहना यह है कि उन 3 लोगों ने एटीएम कार्ड से पैसे निकाले, उन्हें लालच आ गया और इसलिए उसका मर्डर कर दिया गया। अगर देखा जाए तो 90,000 रुपये उसके एटीएम से निकले हैं। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति 3 व्यक्ति मिलकर 90,000 के लिए किसी का मर्डर कर दें? इसमें कहानी ये है कि जो ड्राइवर राजू नाम का व्यक्ति पुलिस ने जेल भेजा है वो व्यक्ति मेहनता कारोबारी, एक बहुत बड़ा कारोबारी है मनीष जैन, उसका वो ड्राइवर था। और मनीष जैन ने जो हमारा व्यापारी रूपेश अग्रवाल ख़त्म हुआ है उसके नाम एक फ़र्म खुलवाई थी मेहनता के कारोबार के लिए, अवैध कारोबार के लिए। उस फर्म को खुलवाने के बाद दो साल बाद उस फर्म को डिसॉल्व कर दिया और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से उसकी फर्म से मेहनता भेजा गया। उस आदमी को जब पता चला, रिकवरी आई 1,20,00,000 की, तो विवाद हुआ रूपेश अग्रवाल में और मेहनता व्यापारी मनीष जैन में। उस विवाद के बाद हमें ये महसूस होता है और ये लगता है कि इस साजिश में मनीष जैन का 100% हाथ है। मनीष जैन की अगर विषय में अगर बात की जाए तो मनीष जैन आज से 10 साल पहले LML स्कूटर पे चला करते थे और आज की तारीख में 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जिसमें कि उनकी एक कोठी रामपुर गार्डन में खड़ी हुई है, एक राजेंद्र नगर में खड़ी हुई है, एक फैक्ट्री लगी हुई है उनकी फरीदपुर पे, एक फैक्ट्री लगी हुई है उनकी अजयनगर क्षेत्र में, एक फैक्ट्री लगी हुई है बाली में, एक आलीशान बंगला है लखनऊ में, एक हरदोई में, एक सीतापुर में। ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ कि जिसकी मुझे जानकारी है। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है इस विषय में अभी नहीं पता। और व्यापार मंडल इस संबंध में ईडी के पास भी अपने विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष हमारे विशाल एडवोकेट जी बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से ईडी की कार्रवाई भी कराने जा रहा है कि एक व्यक्ति, कौन सी ऐसी लॉटरी लगी 10 साल में कि एक व्यक्ति जो LML स्कूटर चला करता था आज जो है 1,000 करोड़ का मालिक हो गया है। कप्तान से भी इस विषय में मिलेंगे और कल उस महिला से भी मिले थे, अपने व्यापारी की पत्नी से भी मिले थे हम, और व्यापारी की पत्नी बहुत रोई थी और उसका भी कहना यह है कि पुलिस से हम कह के थक गए कि इसमें कोई साजिशन मर्डर हुआ है और इसके अंदर कोई बड़ा मेहनता व्यापारी इसके अंदर शामिल है। चूँकि इसकी पत्नी को मनीष जैन का नाम तो पता है, लेकिन उसको पत्नी को ये नहीं पता
की रिकवरी क्या थी और कितने की रिकवरी थी, कितने का विवाद था, ये नहीं पता। कल सुनने में आया है कि उसकी पत्नी ने ये भी अपना मुझे बयान दिया कि शोभित भैया मेरे आदमी तो चला गया और ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के ऊपर भी कोई आफत आ जाए। तो कप्तान से मिलकर व्यापार मंडल इस बात की मांग करेगा कि क्यों पुलिस के कोतवाल साहब ने क्लीन चिट किस बिहाफ पे मनीष जैन को दे दी। क्या कोतवाल साहब को ये समझ में नहीं आ रहा कि 90,000 रुपये के लिए कि कोई 3 व्यक्ति मिलकर मर्डर कर देंगे। तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि मनीष जैन का नाम इस रिपोर्ट में दर्ज हो, उसके खिलाफ जो है जांच हो। ईडी की कार्रवाई के लिए व्यापार मंडल अपने विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से कार्रवाई करेगा और व्यापार मंडल इस घटना को लेकर जब तक खुलासा नहीं हुआ तक चुप नहीं बैठेगा।